हमने आपने कभी देखा है, कभी सुना है, कभी हम इंटरनेट या टेलीविजन पर भी देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं या कभी कभी हमारे सामने ही प्रत्यक्ष ऐसा होता है कि कोई हमारे मन की बात बता देता है। हम क्या सोच रहे, हम क्या जानते हैं, हमारे मन में कौन सा फूल, फल, रंग, दिन, महीना आता है, कोई अपने आप बता देता है। हमारे जेब में क्या है, हमारे पर्स में कितने रुपए हैं, बता देता है। कोई हमारा भूतकाल या वर्तमान जीवन के बारे में बता देता है, हमारे पिछले जीवन में क्या घटा है, सब कुछ सामने रख देता है। आप या हम कितने भाई बहन हैं, हमारा विवाह हुआ है या नहीं, हमारी पत्नी या पति का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, सबके नाम क्या क्या है, हम कितना कमाते हैं, कौन सा रोग बीमारी है, सब बताने लगता है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं यह व्यक्ति तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, बहुत ही पहुंचा हुआ सिद्ध है। देखने में वह व्यक्ति कैसा भी लगे, किंतु हम उसे सिद्ध महात्मा या पहुंचा हुआ ही समझते हैं। हमें यह मान लेते हैं कि वह सब कुछ जानता है, तो वह भविष्य भी बताएगा और जो कहेगा वह सत्य होगा, क्योंकि उसकी कही हुई पिछली बातें बिल्कुल सही होती है। लेकिन यहाँ आपका मानना गलत भी हो सकता है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो पिछला जीवन, पिछली बातें, पिछली घटनाएं, वर्तमान समय की स्थिति तो बिल्कुल सही बता देती है, किंतु इन शक्तियों की गति भविष्य में नहीं होती, अर्थात यह भविष्य में नहीं जा सकती या भविष्य की घटनाएं नहीं देख सकती, अतः यह भविष्य के बारे में सही नहीं बता सकती। या तो अनुमान से कुछ कहता है ऐसा व्यक्ति, या कुछ ज्योतिषी आधार पर। कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जिनकी गति भविष्य में भी होती है, अर्थात वह भविष्य देख भी सकती हैं और भविष्य में जा भी सकती हैं, अतः वह भविष्य की घटनाएं भी सही सही बता देती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो भविष्य को बदल भी सकती हैं, अर्थात भविष्य की किसी अशुभ घटना को जानकर उसे मात्र सामान्य घटना में भी बदल सकती है। शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती यदि वह उच्च स्तर की हो, किंतु सामान्यतः जो पिछला जीवन बताती हैं या वर्तमान बता रही होती हैं, वह छोटे स्तर की भी हो सकती हैं। इन शक्तियों की साधना और सिद्धि आसान भी होती है और समय भी कम लगता है, जबकि बड़ी शक्तियों की साधना सिद्धि में वर्षों लग जाते हैं, वह भी तकनीकी दक्षता और मार्गदर्शन के साथ। अत्यंत उच्च स्तर की शक्ति तो कई वर्ष ले लेती है। मन की बात, जेब के पैसे, लोगों के नाम, पेशा, रिश्ता, भूतकाल की घटनाएं, जीवन के प्रमुख क्षण बताने वाली क्षुद्र विद्याओं में यानी कि छोटी शक्तियों में सबसे प्रमुख नाम कर्ण पिशाचिनी का आता है। इसके बाद एक विद्या होती है वामकी, जो यही कार्य कर देती है। कर्ण, मातंगी आदि भी इसी प्रकार का फल देती हैं। इनमें से अधिकतर विद्याएं सावर तंत्र पर आधारित होती हैं और इनकी गति भविष्य में नहीं होती। यह पिछली और आज की स्थिति तथा घटनाएं बिल्कुल सत्य बताती हैं, किंतु भविष्य की भविष्यवाणी इनके साधक यदि करते हैं तो या तो उन्हें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है या उनका कथन भूतकाल के आधार पर लगाया हुआ अनुमान होता है। कुछ शक्तियां जैसे प्रेत, जिन्न, ब्रह्म, वीर, शहीद आदि भी भूतकाल की घटना या वर्तमान स्थिति बता सकते हैं, किंतु यह तुरंत सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि गति धीमी होती है और इन्हें व्यक्ति के आसपास क्रियाशील शक्तियों से जानकारी प्राप्त करनी होती है। यह मन की बात नहीं पकड़ सकते। कुछ लोग इनके सहारे भी खुद को सिद्ध साबित करते रहते हैं। वामकी, कर्ण, मातंगी, कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियों की साधना आंचलिक तंत्र अथवा सावर मंत्रों पर ही अधिकतर आधारित होती है, यद्यपि कर्ण पिशाचिनी और कर्ण मातंगी के तंत्रोक्त मंत्र भी मिलते हैं, जिनमें सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की पद्धति होती है। यदि कोई यह कहता है कि कर्ण पिशाचिनी या कर्ण मातंगी मात्र तामसिक और गंदी शक्तियां हैं, तो वह गलत है, क्योंकि इनके मंत्र अनेक उच्च स्तर के ऋषियों द्वारा भी बनाए गए हैं, जो सात्विक और प्रभावी भी हैं। सात्विक और तंत्रोक्त मंत्र द्वारा सिद्धि में समय अधिक लगता है, जबकि तामसिक या सावर या आंचलिक पद्धतियों में समय कम लगता है।
जिनमें समय कम लगता है उन सिद्धियों में शक्ति भी दीर्घ स्थायी नहीं होती। यदि उन्हें समय समय पर जागृत न किया जाए या उन्हें शक्तिकृत न करते रहा जाए तो वह कम समय में धीरे धीरे कम प्रभावी होने लगते हैं, जबकि तंत्रोक्त पद्धतियों द्वारा की हुई साधनाएं और सिद्धियां दीर्घ समय तथा शक्तिशाली बनी रहती हैं। हमने वाल्मीकि के अब तक तंत्रोक्त मंत्र ज्यादा नहीं देखे हैं और इनके ज्ञाता भी क्षेत्र विशेष में ही अधिक देखे हैं। स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की कुछ अन्य शक्तियों की साधना तथा सिद्धि भी करते हुए वर्तमान और भूतकाल बताकर अनुमान पर भविष्य बताते हुए लोग भविष्य वक्ता बनते रहते हैं, जिनकी अपनी एक सीमा होती है। वाल्मीकि, कर्ण मातंगी, कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियां सामान्य मंदिरों, समाधियों आदि में भी साधक के साथ होती हैं और बातें बताती रहती है, जिससे अक्सर सामान्य लोग भ्रम में होते हैं कि मंदिर में बैठकर कोई कुछ बता रहा है तो अवश्य उसके पास देव शक्ति होगी, किंतु ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। जिन मंदिरों को यह आधार बनाए वहां ऐसा भी हो सकता है कि उस मंदिर में देव शक्ति बहुत जागृत न हो, भले वहां कितनी ही भीड़ होती हो। यह शक्तियां शक्तिपीठों, जागृत मंदिरों, सिद्ध व्यक्तियों के समाधियों में प्रवेश नहीं कर पाती। दुर्गा, काली अथवा महाविद्या सिद्ध साधक के सामने इन साधकों की शक्तियां काम नहीं करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी उग्र महाविद्या साधक के संपर्क में आने पर यह शक्तियां ही साधक का साथ छोड़ जाए, जैसा कि हमने घटते हुए देखा भी है। इन शक्तियों की स्थिति सतही ऊर्जा की होती है, अतः यह उच्च दैवी शक्तियों की उपस्थिति में नहीं आती। या कोई साधक बहुत अच्छे वातावरण में इन्हें सिद्ध करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि यह सिद्ध ही न हो। शास्त्रों, किताबों के अनुसार तो इनकी साधना कोई भी कर सकता है और इनकी सिद्धि कुछ महीनों में हो जानी चाहिए, किंतु ऐसा सामान्यतया होता नहीं। इनकी सिद्धि के लिए तकनीकी दक्ष और सुरक्षा करने में सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है, जो खतरे से भी बचा सके और साधक जब भटके तो उसे रास्ता दिखा सके और निकाल सके। यह शक्तियां साधक का पतन भी करा सकती हैं और उसे कभी गंभीर खतरा भी दे सकती हैं। इसके बाद इनकी साधना में अच्छी शक्ति प्राप्त करने में लगभग 1 वर्ष का समय भी लग सकता है, जहां बहुत धैर्य, लगन और साहस के साथ साधना करनी पड़ती है। अक्सर किताबों से इनकी साधना करने वाले असफल ही होते हैं और हानि भी उठाते हैं। किसी साधक ने इन शक्तियों की सिद्धि की है या उच्च शक्तियों की इसकी परीक्षा थोड़ी साधना और विद्या से की जा सकती है कि किसी ने कैसी शक्ति की साधना की है, किसके पास कैसी सिद्धि है। आप दुर्गा कवच, बगलामुखी कवच, काली कवच आदि सिद्ध किए हुए हों तो इस कवच से आप किसी वस्तु को अभिमंत्रित कर दें और वस्तु को दुर्गा सप्तशती में रखकर पुनः सप्तशती को अभिमंत्रित कर दें तथा जेब में रखकर उस साधक के पास जाएं और पूछे कि आपकी जेब में क्या है तथा उसके अंदर क्या तथा कितना है। यदि साधक वाल्मीकि, कर्ण पिशाचिनी, प्रतीक शक्ति आदि का साधक होगा तो वह जेब की वस्तु सही सही नहीं बता पाएगा। यदि आप उच्च महाविद्या के साधक हैं तो वह आपके बारे में सही नहीं बता पाएगा। आप में अच्छी शक्ति होने पर आपकी उपस्थिति में उसकी शक्ति किसी के लिए काम नहीं करेगी। इस वीडियो में हमने सबसे निचले स्तर की उन साधनाओं और सिद्धियों तथा शक्तियों के बारे में बताया जिसके आधार पर लोग मन की बातें, वर्तमान समय और भूतकाल की घटनाएं बताकर खुद को भविष्यवक्ता साबित करते रहते हैं। अगले वीडियो में हम इनसे उच्च स्तर की उन शक्तियों के बारे में बताएंगे जो भूतकाल और वर्तमान काल तो बताती ही है और इनके ज्ञाता भी क्षेत्र विशेष में ही अधिक देखे हैं। स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की कुछ अन्य शक्तियों की साधना तथा सिद्धि भी करते हुए वर्तमान और भूतकाल बताकर अनुमान पर भविष्य बताते हुए लोग भविष्य वक्ता बनते रहते हैं, जिनकी अपनी एक सीमा होती है। वाल्मीकि, कर्ण मातंगी, कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियां सामान्य मंदिरों, समाधियों आदि में भी साधक के साथ होती हैं
और बातें बताती रहती है, जिससे अक्सर सामान्य लोग भ्रम में होते हैं कि मंदिर में बैठकर कोई कुछ बता रहा है तो अवश्य उसके पास देव शक्ति होगी, किंतु ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। जिन मंदिरों को यह आधार बनाए वहां ऐसा भी हो सकता है कि उस मंदिर में देव शक्ति बहुत जागृत न हो, भले वहां कितनी ही भीड़ होती हो। यह शक्तियां शक्तिपीठों, जागृत मंदिरों, सिद्ध व्यक्तियों के समाधियों में प्रवेश नहीं कर पाती। दुर्गा, काली अथवा महाविद्या सिद्ध साधक के सामने इन साधकों की शक्तियां काम नहीं करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी उग्र महाविद्या साधक के संपर्क में आने पर यह शक्तियां ही साधक का साथ छोड़ जाए, जैसा कि हमने घटते हुए देखा भी है। इन शक्तियों की स्थिति सतही ऊर्जा की होती है, अतः यह उच्च दैवी शक्तियों की उपस्थिति में नहीं आती। या कोई साधक बहुत अच्छे वातावरण में इन्हें सिद्ध करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि यह सिद्ध ही न हो। शास्त्रों किताबों के अनुसार तो इनकी साधना कोई भी कर सकता है और इनकी सिद्धि कुछ महीनों में हो जानी चाहिए, किंतु ऐसा सामान्यतया होता नहीं। इनकी सिद्धि के लिए तकनीकी दक्ष और सुरक्षा करने में सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है, जो खतरे से भी बचा सके और साधक जब भटके तो उसे रास्ता दिखा सके और निकाल सके। यह शक्तियां साधक का पतन भी करा सकती हैं और उसे कभी गंभीर खतरा भी दे सकती हैं। इसके बाद इनकी साधना में अच्छी शक्ति प्राप्त करने में लगभग 1 वर्ष का समय भी लग सकता है, जहां बहुत धैर्य, लगन और साहस के साथ साधना करनी पड़ती है। अक्सर किताबों से इनकी साधना करने वाले असफल ही होते हैं और हानि भी उठाते हैं। किसी साधक ने इन शक्तियों की सिद्धि की है या उच्च शक्तियों की इसकी परीक्षा थोड़ी साधना और विद्या से की जा सकती है कि किसने कैसी शक्ति की साधना की है, किसके पास कैसी सिद्धि है। आप दुर्गा कवच, बगलामुखी कवच, काली कवच आदि सिद्ध किए हुए हों तो इस कवच से आप किसी वस्तु को अभिमंत्रित कर दें और वस्तु को दुर्गा सप्तशती में रखकर पुनः सप्तशती को अभिमंत्रित कर दें तथा जेब में रखकर उस साधक के पास जाएं और पूछे कि आपकी जेब में क्या है तथा उसके अंदर क्या तथा कितना है। यदि साधक वाम की कड़, पिशाचिनी, प्रतीक शक्ति आदि का साधक होगा तो वह जेब की वस्तु सही सही नहीं बता पाएगा। यदि आप उच्च महाविद्या के साधक हैं तो वह आपके बारे में सही नहीं बता पाएगा। आप में अच्छी शक्ति होने पर आपकी उपस्थिति में उसकी शक्ति किसी के लिए काम नहीं करेगी। इस वीडियो में